Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is why has special economic zones rules been relaxed. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि जो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के रूल्स हैं वो भी एक फर्दर स्टेप लिया है रिलैक्सेशन का क्योंकि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अपने सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में क्योंकि वो हर चीज़ का ब्रेन है एक तरह से हमारे फ़ोन्स का, स्मार्टफ़ोन्स का, लैपटॉप्स, टीवीज़, ठीक है, एआई आगे काम आएगा, तो हर चीज़ में हमें सेमीकंडक्टर्स चाहिए। तो बिगर पिक्चर इज़ कि इंडिया चाहता है कि अपनी डिपेंडेंसी हमें इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स पे से कम करें और अगर हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 2022 में लॉन्च किया था, जिसमें 76,000 रुपीज़ करोड़ की हमने फंडिंग डाली और अब हमने एक फर्दर स्टेप लिया है। हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के रूल्स 2006 को भी रिलैक्स किया है ताकि हम और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में। वाई आर सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट? तो सेमीकंडक्टर्स क्या है? वो ब्रेन्स है हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, फोन्स, कंप्यूटर, स्मार्ट टीवीज, कार्स, इवन एआई सिस्टम्स के। तो चाइना जो करंटली 35% वर्ल्ड का एक सेमीकंडक्टर बनाता है, जो 2021 का डाटा कहता है, पर कोविड-19 ने हमें सिखा दिया कि एक जने पे रिलाय रहने से क्या नुकसान है। हमारी फ्यूचर सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और भी कंट्रीज कर रही है, पर इंडिया जैसे कर रहा है। What rule changes have been made to SEZ पॉलिसी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी? तो कुछ रूल्स में चेंजेस करे गए हैं, जैसे कि रूल नंबर 5 जिसमें था कि मिनिमम लैंड इतना होना चाहिए तभी आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट सेटअप कर सकते हो, पर अब वो जो मिनिमम लैंड था उसका साइज भी रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 50 हेक्टेयर हुआ करता था, अब 10 हेक्टेयर कर दिया है कि अगर अब आपके पास 10 हेक्टेयर भी हो तो भी आप सेमीकंडक्टर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना मतलब अपना प्लांट सेटअप कर सकते हैं। ईजियर और चीपर हो गया कंपनीज के लिए फिर अपने प्लांट्स बनाना। नहीं तो पहले तो 50 हेक्टेयर लैंड के लिए खरीदने के लिए सेटअप करने के लिए पैसा, खरीदने के लिए पैसा, फिर उसके आगे इन सब चीज़ों का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अगर वही हमने लैंड का ही पहले तो साइज कम कर दिया तो कंपनी छोटे से भी शुरू कर सकते हैं, फिर बाद में अपना एक्सपैंड कर सकते हैं। रूल 7, रिलैक्सेशन ऑफ इनकम्बरेंस फ्री लैंड कंडीशन। तो पहले क्या होता था कि लैंड जो है वो कम्प्लीटली क्लियर होना चाहिए था लीगल इशूज से। तो हमें पता ही है कि लीगल इशूज इंडिया में कितने ज़्यादा देर तक चलते रहते हैं, फिर बहुत कॉम्प्लेक्स है इनका ख़त्म होना या करना। अब ये वाला रूल भी रिलैक्स कर दिया गया है बाय बोर्ड ऑफ अप्रूवल। इससे क्या है, जो डिलेज कॉज होते थे इंडिया के कम्प्लेक्स लैंड लॉस के कारण वो कम हो जाएंगे या अवॉइड ही कर दिए जाएंगे। रूल 18, डोमेस्टिक सेल्स अलाउड। तो पहले क्या होता था कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ही काम आती थी, मोस्टली सिर्फ एक्सपोर्ट का काम करती थी, पर अब उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो विद इन इंडिया भी सेल कर सकती हैं आफ्टर पेइंग ड्यूटीज। तो उससे क्या है, ग्लोबल ट्रेड की जो अनसर्टेनिटी है वो एड्रेस हो जाएगी। इससे इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को भी सपोर्ट मिल रहा है। तो हैज इट मेड अ डिफरेंस येट? तो अभी ये बहुत अर्ली है इस चीज़ को इंस्पेक्शन करने के लिए कि क्या कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आए हैं या नहीं, पर हाँ साइंस जो है वो पॉजिटिव रही है। दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अभी तक सेटअप कर दी गई हैं। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 37.64 हेक्टेयर एरिया में सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। फिर एक्वस ग्रुप ने अपना 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाला है 11.55 हेक्टेयर्स में टू मेक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो जिस्ट इज बेसिकली कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इंडिया के फ्यूचर डिजिटल फ्यूचर के लिए, और इंडिया को विकसित भारत बनना है उसके लिए भी हमें हर चीज़ में आगे सेमीकंडक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके लिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनके रूल्स भी हमने ईजी करे हैं ताकि फास्टर इंडस्ट्री सेटअप हो, इन्वेस्टमेंट अच्छी आए और बेटर सेमीकंडक्टर डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी बढ़े। तो डोमेस्टिक सेल्स भी जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से वो भी अलाउ कर दी गई है, नहीं तो पहले सिर्फ एक्सपोर्ट का ही रहता था ज़्यादातर। ऑलरेडी 13,100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। तो गवर्नमेंट जो है वो राइट एनवायरनमेंट और भी ज़्यादा क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रही है ताकि इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बन जाए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, इंडिया नीड्स टू इंश्योर वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग। तो अभी हमारे पास जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की जो रिपोर्ट आई है उससे पता चल रहा है कि इंडिया का जो रैंक है वो 131 आया आउट ऑफ 148 कंट्रीज।
जो कि हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लो है। इससे शो कर रहा है कि वो जेंडर पैरिटी स्कोर जो है हमारा वो 64.1% है, वो भी साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा लो है। तो हम क्या इससे हम समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जेंडर गैप का प्रॉब्लम है। मतलब किन बेसिस पे हम इतना पीछे क्यों रह रहे हैं? हमें ये चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी इंडेक्सिंग इम्प्रूव हो, रैंकिंग इम्प्रूव हो, हमें जनरली अपनी सोसाइटी को, अपने कंट्री को अगर इम्प्रूव करना है तो हमें इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लानी होगी। तो 4 एरियाज जिस बेसिस पे ये इंडेक्स लाया जाता है वो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो पहले 3 पॉइंट्स पे तो हमने फिर भी इम्प्रूव किया है, चाहे स्लाइट इम्प्रूव किया हो, बहुत पर पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है। पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। इंडिया ने अब कहाँ-कहाँ इम्प्रूव किया है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन तो स्मॉल इम्प्रूवमेंट ऑफ +0.9% हमने देखा इकोनॉमिक पैरिटी में आई है। वुमेन एस्टिमेटेड है कि उनकी जो इनकम पैरिटी है वो 28.6% से 29.9% हो गई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो अभी भी 45.9% ही है, इंडिया की हाईएस्ट लेवल ये है। एजुकेशन एंड हेल्थ स्लाइट पॉजिटिव चेंजेस हमने देखे हैं, कुछ सेक्टर्स में इम्प्रूव हुए हैं इस कैटेगरी में। पर कहाँ इंडिया का ड्रॉप आया है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बिगेस्ट डिक्लाइन। क्यों? वुमेन इन पार्लियामेंट 14.7% से 13.8% पर आ चुकी है। मिनिस्टीरियल रोल्स में 6.5% से घट के हम 5.6% पे आ चुके हैं, जिसके कारण हमारा ओवरऑल रैंकिंग का तो डिक्लाइन ही करा है। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि 2023 में पास हुआ था, पहले तो वो 27 साल बाद पास हुआ, 1996 से चलता आ रहा था। उससे क्या है कि 1/3 सीट जो है पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में वो रिजर्व करी जाएंगी वुमेन के लिए। पर ये भी 2029 में जाके अभी तो इम्प्लीमेंट होना है, जब तक कि सेंसस नहीं पूरा हो जाता, डिलिमिटेशन नहीं हो जाता। और हमें पता है डिलिमिटेशन पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं, हो सकता है उसके केसेस ना शुरू हो जाए, फिर कब जाके इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, भगवान जाने। पर वे फॉरवर्ड यही है कि ज़रूरी नहीं है कि बिल आए, उससे पहले भी पार्टीज जो हैं वो कर सकती हैं शुरू, वॉलंटरीली वुमेन को इलेक्शंस में खड़ा कर सकती हैं, उनको हेल्प कर सकती हैं जीतने में। फिक्स वीक एरिया स्पेशली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हम इम्प्रूव कर सकते हैं जहाँ पे प्रोग्रेस हो चुकी है ऑलरेडी इकोनॉमिक और एजुकेशनल सेक्टर्स में भी। तो फोकस हमारा रियल जेंडर इक्वालिटी पे रहना चाहिए, ना कि सिर्फ ग्लोबल रैंकिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू।